आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के इतिहास के बारे में कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम कितनी देशी रियासतें थी, फिर उन रियासतों को किस प्रकार भारत में मिलाया गया, उनको भारत में मिलाने के बाद उनका राज्यों में किस प्रकार बंटवारा किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम 552 देशी रियासतें थी। तो जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम कितनी रियासतें थी? तो उस टाइम 552 देशी रियासतें थी। इन 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें तो भारत में मिलने को तैयार हो गई, लेकिन 3 देशी रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 जो देशी रियासतें थी ये भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। कारण ये था कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम अंग्रेजों ने इन रियासतों को एक आज़ादी दे दी कि यदि कोई रियासत भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में जा सकती है, और यदि कोई चाहे कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर इन 3 देशी रियासतों ने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं ना भारत में मिलना चाहते हैं। तो अब समझते हैं इन 3 देशी रियासतों को फिर किस प्रकार से भारत में मिलाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के उस टाइम राजा थे डोगरा शासक राजा हरि सिंह, और उनका जो पीएम था वो था शेख अब्दुल्ला। इन्होंने कह दिया कि भाई हम तो भारत में मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान में मिलना चाहता है, हमारा क्षेत्र तो बहुत खूबसूरत है, हम तो एक खूबसूरत देश जम्मू कश्मीर को बनाएंगे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि पाकिस्तान के कबालियों ने हमला बोल दिया जम्मू कश्मीर पर। अब राजा हरि सिंह की जो सेना है वो उन कबालियों का मुकाबला नहीं कर पाई। तो राजा हरि सिंह फिर दौड़ दौड़ आए दिल्ली जवाहरलाल नेहरू के पास कि नेहरू जी आप ही हमारी मदद कीजिए। तो इसी टाइम नेहरू जी के पास बैठे थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा कि देख भाई राजा हरि सिंह, हम हमारी सेना आपके वहाँ भेज तो देंगे, लेकिन फिर आपको जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, तभी हम सेना भेजेंगे, ऐसे हम सेना नहीं भेजने वाले। अब राजा हरि सिंह मरते क्या ना करते। तो फिर 21 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में भारतीय सेना वहाँ पर जाती है और उन कबालियों को वहाँ से खदेड़ती है, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में मिला लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद एक आर्थिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ क्षेत्र था और पाकिस्तान भी उसकी मदद कर रहा था। तो सरदार पटेल ने वहाँ के राजा को कहा कि देख भाई मान जा, नहीं तो फिर हालत आपकी बुरी होगी। तो राजा, वहाँ का राजा था, वो सरदार पटेल की बात नहीं मानी। तो सरदार पटेल ने क्या किया कि जो आर्मी थी उनको पुलिस की वर्दी पहना के वहाँ पे भेज दिए, और जो भी लोग हैदराबाद में भारत में शामिल नहीं होने के खिलाफ विरोध कर रहे थे उस विरोध को दबाया, और इस प्रकार से हैदराबाद को भी ऑपरेशन पोलो करके जो है वो भारत में मिला लिया। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ का जो राजा था वो तो था मुस्लिम, और अधिकतर जो जनता थी वो थी हिंदू। तो सरदार पटेल ने वहाँ की जनता को कहा कि देखो भाई, ये जो आपका राजा है मुस्लिम राजा, ये आपको मुस्लिम देश पाकिस्तान में ले जाना चाहता है, इसलिए आप इसकी बातों में मत आइए। तो क्या किया सरदार पटेल ने कि वहाँ पे जो है वो जनमत संग्रह करवाया। तो जनमत संग्रह करवाया तो लगभग सारे लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। इस प्रकार जनमत संग्रह द्वारा जो है वो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार 500 की 500 जो रियासत 552 रियासतें भारत में विलय हो जाती। अब इन 552 रियासतों के भारत में विलय होने के बाद जो है वो इनको 4 राज्यों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। एम में रखा गया प्रोविंस स्टेट, वो क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश जो लोग थे वो उनका कब्जा था, ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। बी जिसे कहा गया प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, लेकिन वहाँ पे जो शासन है वो वहाँ के राजा लोग करते थे। सी में रखा गया कमिश्नर स्टेट। कमिश्नर स्टेट यानी वो क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्र भारत के जैसे शहर हो गए, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, ये क्षेत्र जो है वो कमिश्नर स्टेट में आते थे, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार के कमिश्नर बैठते थे, उनको रखा गया सी में। और डी में रखा गया यूटी। उस टाइम एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान और निकोबार। इस प्रकार पूरे भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। अब इतना बड़ा देश जहाँ पे अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग रहन सहन वाले लोग, अलग रीति रिवाज वाले लोग, तो वो एक साथ 4 राज्यों में 4 भागों में कैसे रहेंगे? उनके साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, ना कोई भाषा समझ में आ रही थी एक दूसरे की, ना कोई खान पान समझ में आ रहा था, ना कोई रीति रिवाज समझ में आ रहा था, ना कोई पहनावा समझ में आ रहा था। तो इसका चालू हो गया ज़बरदस्त तरीके से विरोध कि भाई हमको जो है वो भाषा के आधार पर हमारा बंटवारा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है जो आपने 4 भागों में बांटा है। तो फिर इसका जो है वो निपटारा करने के लिए 1948 में एस गद्दर आयोग का गठन किया गया कि भाई आप बताओ भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना सही है या गलत। तो एस गद्दर आयोग ने फिर रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना सही नहीं है। तो फिर लगातार विरोध चालू रहा। तो फिर जेवीपी आयोग का गठन किया। इस आयोग के अंदर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटा सिद्धारमैया थे। इसका जो आयोग का गठन है वो 1 अप्रैल 1949 को किया गया, और इन्होंने भी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा।
और उसी दौरान हो जाता क्या है, एक अप्रिय घटना घट जाती है 1952 में। आंध्र प्रदेश के पेटू श्रीरामुलु जो कि 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, उनकी जो है वो भूख हड़ताल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, आंध्र प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से बवाल हो जाता है। अब अभी भी तो देश आज़ाद हुआ है, अभी अभी देश के अंदर बवाल हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है। तो फिर पंडित नेहरू ने जो है वो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का गठन कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। अब जैसे आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन होता है, भारत के बाकी क्षेत्रों में बवाल हो जाता है कि भाई हमारा भी भाषा के आधार पर, हमारे भी राज्यों का भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो फिर जो है वो पंडित नेहरू ने फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, तो उनके नेतृत्व में फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। 1956 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को कानूनी मान्यता दे दी कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हो, ये सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो फिर 7वां संविधान संशोधन करके ABCD राज्यों को हटाकर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो किस आयोग की सिफारिश पर जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। तो आयोग की ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब उसी टाइम एक और विवाद चल रहा था, पेप्सू विवाद। देखो पेप्सू विवाद क्या है, तो पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये विवाद क्या था, ये जो पेप्सू क्षेत्र था, इसमें कुछ क्षेत्र में हिंदी बोलने वाले लोग रहते थे, कुछ क्षेत्र में पंजाबी बोलने वाले लोग रहते थे, कुछ क्षेत्र जो था वो पठारी था, और कुछ क्षेत्र जो है वो विवादित भी था। तो इस पेप्सू विवाद को सुलझाने के लिए 1966 में सहयोग का गठन किया गया। इस सहयोग ने अपना सॉल्यूशन निकाला और कहा कि जो क्षेत्र में जो लोग हिंदी बोलते हैं उसको हरियाणा बना दो, जिस क्षेत्र में लोग पंजाबी बोलते हैं उसको पंजाब बना दिया, जो क्षेत्र पठारी था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया, और जो क्षेत्र विवादित था उसको चंडीगढ़ बना दिया गया। इस प्रकार जो है वो सहयोग ने पेप्सू विवाद का निपटारा किया, पेप्सू विवाद को खत्म किया। तो आयोग की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।